उनका कहना था कि फसलें बर्बाद होने से किसान और उनके परिवारों का भविष्य संकट में पड़ जाता है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जम्मू पहुंचे हैं और क्योंकि जम्मू खित्ते में पीर पंचाल की उस पूरी रेंज में जो बाढ़ और बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, लोगों की फसलों को, किसानों की फसलों को जो नुकसान पहुंचा है, उस स्थिति का विस्तृत जायजा उन्होंने लिया। जम्मू में बीजेपी कार्यालय में बैठकर उन्होंने जानकारियां हासिल की। उनके साथ जम्मू से सांसद जुगल किशोर शर्मा नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा भी मौजूद हैं और ऐसे में अधिकारियों के साथ उन्होंने पूरी समीक्षा की और उन्होंने ये कहा कि वो किसानों के सेवक बनकर आए हैं, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि जब इस तरह से बाढ़ और बारिश से नुकसान होता है तो किसान किस तरह बर्बादी की कागार पर आ जाते हैं, वो इसे भली भांति समझते हैं और इससे उम्मीद जगती है कि जम्मू के किसानों के लिए कोई राहत उनके द्वारा दी जाएगी। जनता किसानों के विनम्र सेवक के नाते आया हूं। पिछले दिनों आई प्राकृतिक आपदा में फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। केंद्र सरकार की टीम भी यहां भेज दी गई थी, लेकिन मुझे लगा कि एक बार मैं खुद किसानों के नुकसान को देखूं, प्रभावित किसानों से चर्चा और बातचीत करूं और उसके बाद हम किसानों की जो मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो करने में कोई कसर न छोड़ें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एनआईटी श्रीनगर में भारतीय भाषाओं में एकात्मता विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। ये संगोष्ठी हिंदी पखवाड़ा के तहत राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित की गई थी। उपराज्यपाल ने कहा कि भारतीय भाषाएं हमारी सांस्कृतिक पहचान है और एकता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में देश भर से विद्वानों, शिक्षाविदों, छात्रों ने हिस्सा लिया और भाषाई एकता और राष्ट्रीय एकीकरण पर विचार साझा किए। 18 वर्षों से भारत की सभी भाषाओं में बड़ी गहरी एकात्मता है। अगर आप डोगरी के मशहूर कवि किशन इस्माइलपुरी को पढ़ेंगे तो उनमें आपको मिर्जा गालिब की झलक जरूर मिलेगी। किशन इस्माइलपुरी ने लिखा भी, लखा जादू जगा करे कोई कि जिते साढ़ा भी पा करे कोई। परमानंद अलमस्त की डोगरी कविताओं में निर्गुण पंथ के कवियों का भाव भी स्पष्ट रूप से